Hello everyone, welcome to Rising Hindustan. So today we are going to discuss about the topic, is it good and safe to reopen schools amid the speculations of third wave of COVID-19? So इसमें हमारे पास दो पैरामीटर्स है, फर्स्ट इज गुड एंड सेकंड वन इज सेफ. सो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट पैरामीटर, दैट इज गुड. सो अगर हम बात करें कि क्या ये गुड है, अच्छा है अभी रीओपन करना स्कूल, सो डेफिनेटली यस, गुड है, अच्छा है स्कूल्स को रीओपन करना अभी, बिकॉज काफ़ी जो है 1.5 ईयर से अगर हम देखें, पिछले 1.5 साल से हम देखें तो काफ़ी लॉस हुआ है लर्निंग का. जो बच्चों को एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए था पढ़ाई करने के लिए, जो क्लासरूम का एटमॉस्फेयर होता है, दैट इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर चिल्ड्रन राइट नाउ. और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो केजी के, नर्सरी के, उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है एक चाइल्ड की ओवरऑल ग्रोथ के लिए. सो डेफिनेटली येस कि उससे बच्चों को वो एटमॉस्फेयर नहीं मिला है. सेकेंडली अभी जो हम देखते हैं एजुकेशन सेक्टर से जितने भी बिजनेसेस जुड़े हैं, फॉर एग्जांपल आपका यूनिफॉर्म का बिजनेस, स्कूल बैग्स का बिजनेस, वाटर बॉटल्स का बिजनेस, सो इसमें भी बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए हैं लोगों को. सो इसको थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए इट इज़ अ गुड ऑप्शन. अब हम बात करते हैं सेकेंड पैरामीटर की, दैट इज इट सेफ. सो अगर हम उसकी बात करें तो डेफिनेटली अभी सेफ नहीं है एनवायरनमेंट बच्चों के लिए, बिकॉज अगर हम देखें तो फर्स्ट इसके एक्चुअली 2 रीजंस हो सकते हैं व्हाई इज इट नॉट सेफ. द फर्स्ट वन इज चिल्ड्रन आर नॉट वैक्सीनेटेड. अभी हमारा जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसका भी वैक्सीनेशन चल रहा है. ओके, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आई थी. वैक्सीन बीच में लोगों को मिलना बंद हो गई थी, शॉर्टेज हो गई थी, तो उसकी वजह से बीच में थोड़ा सा पेस धीरे हुआ था. अब जब वापस पेस चल रहा है, सो अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी फुल्ली वैक्सीनेट हो गई है आपकी एडल्ट पॉपुलेशन. सो आप उससे पहले बच्चों को कैसे स्कूल बुला सकते हैं. एंड एक बात कही जा रही है कि जो हमारा टीचिंग स्टाफ है या जो हमारा पूरा स्टाफ है स्कूल का, उसको हमने वैक्सीनेट कर रखा है. ओके, माना कि आपको टीचर से या जो स्टाफ है उससे बच्चों में इन्फेक्शन नहीं फैल सकता, बट क्या स्टूडेंट से स्टूडेंट में भी नहीं फैल सकता? वो रिस्क आपका अभी भी बना हुआ है. और एक मास गैदरिंग हो रही है स्टूडेंट्स की वहाँ पर. ऐसा नहीं है कि एक बच्चा आ रहा है, 2 बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे आ रहे हैं. एंड प्लस अब स्कूल में जा रहे हैं, इतने दिनों बाद जा रहे हैं, तो मिलना जुलना ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है अवॉइड करना. वो सही बात है कि बच्चों को प्रिकॉशन रखना चाहिए, बट कितने हद तक रखेंगे? उनके मास्क ऊपर नीचे हो जाते हैं. प्लस जो आर्टिकल्स हैं, अब स्कूल में जाते हैं, नोटबुक्स कलेक्ट हो रही है, आर्टिकल्स को टच कर रहे हैं बच्चे, उसके बाद सैनिटाइज करना भूल जाते हैं अपने हाथों को, तो वो एक रिस्क बना हुआ है. उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है. अगर वो लोग अगर जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्कूल भेजेंगे, वहाँ से अगर उनको कोविड हो गया और घर पर आकर उनके एल्डर पीपल जो हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें भी इन्फेक्शन फैल सकता है. अभी यहाँ पर बात हो रही है जैसे कि 9 to 12 के ब्रैकेट के जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको बुलाएंगे. सो एक बात बताइए, बच्चा चाहे कोई भी हो उसको इन्फेक्शन तो फैल सकता है, प्लस उनमें से कोई भी एक भी क्लास का स्टूडेंट वैक्सीनेटेड नहीं है. और अगर हम बात करें इस ब्रैकेट में तो स्पेशली 10th और 12th के स्टूडेंट्स आते हैं जिनके इस साल बोर्ड्स होने, अगले साल बोर्ड्स होने. सो बोर्ड्स में हर एक दिन कितना इंपॉर्टेंट होता है ये हम सभी जानते हैं. तो अगर इन केस वो इन्फेक्ट हो जाते तो कम से कम उनको 1 महीना तो लगेगा रिकवर होने में. तो रिकवर होने में उनका 1 महीना जो वेस्ट हो जाएगा, उसकी वजह से उनकी स्टडीज़ का कितना लॉस होगा वो हम सभी को पता है. हम सभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सोच सकते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस. सो ये ज़रूरी नहीं है कि हम 9 to 12 ब्रैकेट को बुला रहे हैं तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, ये होता है, वो होता है. अभी हमारी एडल्ट पॉपुलेशन के ऊपर भी ये रिस्क बना हुआ है. और इनफैक्ट पंजाब में बात करें तो जिनको वैक्सीनेशंस नहीं लगी उनको तो जॉब पे भी नहीं आने दे रहे हैं. तो ऐसे में जब अडल्ट पॉपुलेशन को ही हम लोग बोल रहे हैं कि आप वैक्सीन लगा के आओ तभी आपको हम लोग बुलाएंगे यहाँ पर, चाहे स्कूल्स में भी आप टीचर्स को देख लीजिए, वैक्सीनेशन होने के बाद ही उनको स्कूल्स में बोला जा रहा है कि आप अपनी दोनों वैक्सीन्स ले लीजिए, दोनों डोजेज ले लीजिए, उसके बाद ही हम आपको स्कूल में बुलाएंगे. सो बच्चों को कैसे आप बिना वैक्सीनेशन के बुला सकते हो? फिर ये सोचने वाली बात है. एंड दूसरा रीज़न ये है कि अभी एटमॉस्फेयर बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है. वाई? बिकॉज काफ़ी सारी बीमारियां और भी प्रेवलेंट हैं अभी एटमॉस्फेयर में. अगर हम जाएं साउथ इंडिया की तरफ तो वहाँ पर केरला में वैसे भी वहाँ पर कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं. मतलब पूरे देश में जब कम हुए थे तब भी वहाँ पर बढ़ रहे थे. उसके बाद हम देखें तो निपाह वायरस एक नई आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम खड़ी कर दी निपाह वायरस ने, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं इन्फेक्ट हो रहे हैं और खासकर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा निपाह वायरस. उसके बाद अगर हम चलें उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ तो वहाँ पर एक मिस्टीरियस वायरल फीवर उसको लोग कह रहे हैं, बट एक्चुअली एक टाइप का वायरल फीवर वहाँ पर फैल रहा है जिसमें बच्चों को जो है सांस नहीं आती, बुखार हो जाता है. और कई बार और आप अगर जल्दी उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते तो 14 दिनों के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जाती है. और उसकी वजह से अभी जो है वहाँ पर 75% ऑफ द बेड्स आर फुल इन हॉस्पिटल्स. और डेंगू जो है वो भी अभी काफ़ी एक्टिव है. एंड इनफैक्ट वो तो सभी जगह एक्टिव है, रेनी सीजन है.
सो एक तरीके से बिल्कुल भी सेफ इन्वायरमेंट नहीं है बच्चों को भी स्कूल भेजने का भी, वहाँ पर भी वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। कोविड तो है ही है, ये जो बीमारियाँ और भी फैल रही हैं ये भी बहुत ज़्यादा एक थ्रेट है बच्चों के लिए इस समय। So I think it is not a good option right now to reopen schools amidst so much of health problems and which are especially affecting children. So उसकी जगह आप फोकस कर सकते हैं कि कैसे हम हमारे ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं और उसको कैसे इतना अच्छा बनाएं जिससे कि उनको जो फिजिकल लाइव क्लास में जो एक्सपीरियंस होता है ऑलमोस्ट फुल्ली तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल है कि फुल्ली जो एक एटमॉस्फेयर मिलता है बच्चों को लाइव फिजिकल लाइव क्लासेस में वो नहीं मिल सकता, बट हम काफ़ी हद तक उस लेवल तक पहुंच जाएं, अपने ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बूस्ट अप करें ताकि हम लोग उस लेवल पे पहुंचे कि उनको फिजिकल लाइव क्लासेस का एक्सपीरियंस मिल पाए। अगर हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इस लेवल तक ग्रो करें। और अभी 1-2 महीने में बात वैसे भी चल रही है कि वैक्सीन आ जाएगी बच्चों के लिए। सो अगर वैक्सीनेट हो जाते हैं बच्चे और 3-4 महीने, ऑब्वियसली 3-4 से ज़्यादा ही महीने लगेंगे, बट कुछ बच्चों को तो लग ही जाएगी ना वैक्सीन, तो तब तक हम लोग वेट कर सकते हैं बच्चों को स्कूल ना भेज के, बिकॉज जल्दबाजी में लिया गया कोई भी एक्शन बच्चों को, हमारा जो फ्यूचर है हमारी कंट्री का, उसको हम रिस्क में डाल रहे हैं। अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर 3rd वेव आ चुकी है और वहाँ पर बच्चे बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्ट हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और वहाँ पर मोस्टली उन एरियाज़ में इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है जहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हो रखा है। और हमारी तो इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कोने कोने में वैक्सीनेशन होने में भी समय लगेगा। सो इट इज़ राइट नाउ नॉट सेफ, इट इज़ गुड बट इट इज़ नॉट सेफ। और सबसे ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटी देंगे सेफ्टी को। सो जब तक सेफ्टी नहीं तब तक स्कूल भी नहीं। सो दैट्स ऑल टुडे फॉर दिस वीडियो। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका क्या व्यू है स्कूल्स के रीओपन होने पर। थैंक यू सो मच।